नमस्कार दोस्तों। आज हम हस्त रेखाओं के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हथेली की सबसे महत्वपूर्ण रेखा जीवन रेखा के बारे में, उसके बाद भाग रेखा के बारे में, उसके बाद मस्तिष्क रेखा के बारे में, किस तरह से मस्तिष्क रेखा काम करती है। उसके बाद हृदय रेखा के बारे में जानेंगे कि हृदय रेखा किस प्रकार की हो तो अच्छी होती है और किस प्रकार की टूटी फूटी हो तो वो नुकसानदेह होती है। इसके बाद हम सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे मित्रों। उसके बाद हम संतान रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद व्यापार रेखाओं के भी बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम विवाह रेखाओं के संदर्भ में भी समझेंगे। उसके पश्चात मंगल रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। इसके पश्चात कलाई पर पाई जाने वाली मणिबंध रेखाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद यात्रा रेखाओं के बारे में भी हम जानेंगे। उसके पश्चात हथेली पर पाए जाने वाले तमाम ऐसे निशान जो अत्यंत ही लाभदायक होते हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जीवन रेखा के विषय में जानते हैं। हथेली में पाई जाने वाली सबसे प्रथम रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। यह रेखा कलाई में अंगूठी के घेर के चक्राकार घेरते हुए होती है। यह रेखा अगर साफ सुथरी स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लंबी आयु भोगता है। अगर यह रेखा छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। अगर जीवन रेखा जंजीरदार हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक रोगी तथा उन्हें सारी जीवन पर्यंत बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि जीवन रेखा खड़े खड़े बीच में आपस में खड़ी रेखाओं से कटी हुई दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है तथा जीवन रेखा पर किसी प्रकार के काले धब्बे यदि दिखाई पड़े तो वह दुर्भाग्य सूचक माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन में आयु बहुत क्षीण हो जाती है। उसके पश्चात आते हैं दूसरी मध्य भाग रेखा के विषय जानते हैं। यदि भाग रेखा हमारी कलाई के पास मणिबंध से निकलकर यानी केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की ओर जा रही है तो वो सबसे उच्च कोटि की भाग रेखा मानी जाती है। इस तरह की भाग रेखा वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुख भोगता है तथा उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी भाग रेखा चंद्रमा से निकलती है। अगर चंद्रमा से निकलकर भाग रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही हो तो ये भी बहुत उच्च कोटि की भाग रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक धन कमाते हैं। यदि भाग रेखा टूटी फूटी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों बार तकलीफ़ों का सामना करने पड़ते हैं। उन्हें अपने जीवन में धन की काफ़ी कमी हो जाती है। यदि भाग रेखा चलते चलते मस्तिष्क रेखा पर ही रुक जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। भाग रेखा के बाद हम मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे। यह हथेली में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में एक है। यह जीवन रेखा के किनारे से चलती सीधी चंद्रमा के तरफ लंबी लंबी जाती है। यह रेखा अगर साफ स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं तथा निश्चित ही नौकरी करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता। यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार हो तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग की बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद हम हृदय रेखा के बारे में जानेंगे। हृदय रेखा हथेली में पाई जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जो अंगुलियों के पास एकदम खड़ी खड़ी सीधी चलती दिखाई देती है और बृहस्पति पर्वत पर जाती है। अगर इस तरह की रेखा बृहस्पति की ओर जा रही हो तो ये रेखा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। हृदय रेखा अगर साफ सुथरी स्पष्ट हो तो व्यक्ति अपने हृदय से बहुत मजबूत होता है। अगर जंजीरदार हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद हम सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। सूर्य पर्वत पर यानी अनाम का उंगली पर जो खड़ी रेखा आपको स्पष्ट दिखाई दे वो सूर्य रेखा कहलाती है। ये रेखा अगर साफ सुथरी स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक सुख भोगता है तथा ऐसे व्यक्ति का नाम दुनिया में बहुत अधिक होता है। इसके बाद हम संतान रेखाओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, संतान रेखा सबसे छोटी उंगली के पास आपको दिखाई देगी। ये उंगली पर खड़ी खड़ी रेखाएं पट रेखाएं होती हैं। जिस व्यक्ति की जितनी 2 या 3 रेखाएं होंगी तो ऐसे व्यक्ति की उतनी ही संतानें होती हैं। इसके पश्चात हम व्यापार रेखा के बारे में जानेंगे। व्यापार रेखा बुध पर्वत के ऊपर जो रेखाएं होती हैं वो व्यापार रेखा कहलाती हैं। इस तरह की रेखाएं अगर साफ स्पष्ट सुथरी हो और बुध पर्वत पर लंबी लंबी जा रही हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी और सफल उद्योगपति होता है। इसके अतिरिक्त हम व्यवहार रेखा के बारे में जानेंगे। व्यवहार रेखा सबसे छोटी वायु उंगली पर आपको धनुषाकार छोटी छोटी दिखाई पड़ेंगी। ये रेखाएं व्यवहार रेखाएं कहलाती हैं।
अगर ये व्यवहार रेखा साफ सुथरी स्पष्ट हो तो व्यक्ति का विवाह अच्छा होता है। अगर ये विवाह रेखा 1 या 2 हो और ऊपर से कटी रेखा दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के विवाह होने में बहुत अधिक देरी होती है। तथा यदि विवाह रेखा साफ सुथरी स्पष्ट नहीं है तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति की जीवन में विवाह होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। यदि विवाह रेखा हथेली पर न हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुंवारा भी रह सकता है। इसके पश्चात हम मंगल रेखा के बारे में जानेंगे। जीवन रेखा के समानांतर शुक्र पर्वत पर जो जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली रेखा है, यानी मंगल पर्वत पर जाने वाली रेखा, उसे मंगल रेखा कहते हैं। ये रेखा अपने हथेली पर पाए जाने वाली रेखाओं में से महत्वपूर्ण रेखा में एक होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उन्हें दूसरे की संपत्ति भी मिलती है क्योंकि मंगल रेखा जीवन रेखा की सहायक रेखा बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शरीर और स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके पश्चात हम मणिबंध रेखाओं के बारे में जानेंगे। जो कलाई पर पाई जाने वाली मणिबंध रेखाएँ होती हैं उनके विषय में हम जानेंगे। मित्रों, किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध रेखा हो तो वो बहुत क्षीण आयु होती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 4 मणिबंध रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से अधिक होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 3 मणिबंध रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति की आयु 75 वर्ष की होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 2 मणिबंध रेखा हों तो ऐसे व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की होती है। और किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 1 मणिबंध रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध रेखाएं बिल्कुल क्षीण और टूटी फूटी अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है और ऐसा वक्त जीवन पर्यंत बीमार रहता है अथवा बिस्तरों पर पड़ा रहता है। इस तरह की रेखाएं हाथ पर ना हो तो ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। अगर इस तरह की रेखाएं हथेली पर हैं तो वो व्यक्ति जीवन पर्यंत दुख भोगता है। इसके पश्चात हम यात्रा रेखाओं के बारे में जानेंगे। यात्रा रेखाएं हथेली पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रेखा है जो चंद्रमा से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है। अगर इस तरह कोई रेखा आपको दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक विदेश यात्राएं करता है। उसे अपने जीवन घूमने फिरने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं तथा वो अपने जीवन में बहुत अधिक घूमने फिरने को महत्व भी देता है। ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के बेहद शौकीन होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को घूमने फिरने के अनेक मौके मिलते हैं तथा ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के मामले में बहुत आगे होने के साथ साथ उसी से वो धन कमाते हैं क्योंकि घूमने फिरने से ही उनको अत्यधिक लाभ होता नजर आता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसी रेखा जो मंगल क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा पर मिलती हो और मध्यमा उंगली के नाखून पर वो अर्धचंद्र बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों बार यात्राएं करने के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम भाग्यवर्धक चिन्हों के बारे में जानेंगे। मित्रों, हथेली पर पाए जाने वाले भाग्यवर्धक चिन्हों में क्रॉस के निशान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर क्रॉस का निशान तर्जनी उंगली पर हो तो ऐसा व्यक्ति धन का स्वामी होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है। इसके अतिरिक्त कहीं भी क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन बहुत खतरे में पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी रेखा पर काले बिंदु अगर हों तो रेखाओं के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। काले बिंदु हथेली पर इंसान को दुख और कष्ट ही देते हैं। इसके अलावा त्रिभुज और चतुर्भुज अगर हथेली पाए जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उस क्षेत्र में तरक्की जरूर करता है। इसके अतिरिक्त हाथी पाए जाने वाले तमाम चिन्ह जैसे त्रिशूल है, जैसे कि स्वास्थ्य के इस तरह के चिन्ह अगर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सुख भोगता है। अगर हथेली पर शंख या चक्र के निशान हो तो भी व्यक्ति के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इस तरह के निशानों से व्यक्ति अपने जीवन में बेहद सुख भोगता है। अगर हथेली पर कमल का निशान हो तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। या कलाई पर या किसी भी जगह मछली का निशान हो तो बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस तरह के निशान पाए जाने से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक शुभ भोगता है। अगर कोई रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में से कोई भी रेखा 2 शाखी 2 भागों में डिवाइड हो तो उस रेखा का परिणाम 2 गुना कर देती है। यानी अगर जीवन रेखा 2 भागों में कलाई की तरफ डिवाइड हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी आयु बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत देर से होती है। ऐसी भाग रेखा अगर 2 शाखा में डिवाइड हो जाए, एक चंद्रमा पर, एक बृहस्पति पर जा रही हो और एक शनि पर्वत पर जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत अधिक सुख भोगते हैं। कुल मिलाकर 2 शाखी भाग रेखाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मित्रों, इस तरह से आप अगर चाहें तो अपने जीवन में अपनी हथेली को, अपने हाथ को स्वयं देख सकते हैं, स्वयं सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा आगे आने वाला वीडियो देख सकें। जय सिया।